गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 के भूगोल में पाठ 1 अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो हम लोग पढ़े थे, आज उसी पाठ से कुछ बची हुई चीज़ों का हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अब भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरापृष्ठ संबंध है। सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरापृष्ठ संबंध है। देखिए, जो सामाजिक विषय उसका संबंध भूगोल से भी है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। देखिए, इसके पहले जो वीडियो हम लोग पढ़ते उसमें भूगोल और इतिहास के अंतर संबंध के बारे में हम लोग जान चुके थे। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है। देखिए, प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है। प्रत्येक विषय होता अपना एक एक मूल होता है, जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है। जैसे जो एक विषय का दर्शन होता है वह अपने विषय का मूल आधार होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। देखिए, दर्शन किसी विषय को, दर्शन जो होता है जड़, जो किसी विषय को जड़ प्रदान कर उससे क्रमशः विकास, उस विषय के विकास की प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृशाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। देखिए, इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास जो होता है भूगोल की शाखा के रूप में सर्वत्र सभी जगह पाठ्यक्रमों में उसे शामिल किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कई विषयों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की शाखाएं, अगला हेडिंग है भूगोल की शाखाएं। देखिए, भूगोल अध्ययन का एक अंतःशिक्षण विषय है। देखिए, भूगोल के विषय में जानकारी का एक अंतःशिक्षण विषय है, जो हमारे प्रकृति के बारे में हमें जानकारी देती है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम है। देखिए, सिर्फ जो कोई भी विषय हो उसका अध्ययन उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन 2 प्रमुख उपागम हैं। विषय वस्तु एवं प्रादेशिक विषय वस्तु भूगोल का उपागम वही है। यही दोनों भूगोल के विषय का उपागम है। जो सामान्य भूगोल का होता है,
जो सामान्य भूगोल का होता है। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। देखिए, विश्व जो भूगोल है, सामान्य भूगोल का जो विषय वस्तु है, उस उपागम के अनुसार उस तथ्य का जो जिस तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है, उस विषय की जानकारी पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। उस पाठ में जो दिया जाता है पूरे विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। तब उसी समय उसके पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप जो अगर क्षेत्र के बारे में भूगोल का अध्ययन दिया है, उसके वर्गीकृत उसके प्रकारों की पहचान की जाती है। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। देखिए, इस उपागम के अंतर्गत विश्व के विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेशों में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। फिर उस विषय जो कोई एक प्रदेश लेकर वहाँ के भौगोलिक के बारे में उसका अध्ययन किया जाता है। अगला हेडिंग है भूगोल की शाखाएं उपागम के आधार पर। देखिए, भूगोल की शाखाएं उपागम के आधार। भूगोल की कई शाखाएं। इससे पहला है भौतिक भूगोल। उसमें पहला है भौतिक भूगोल में। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान। जो जलवायु विज्ञान है, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत जो था वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल कैसे बना है, मौसम और जलवायु के तत्व और प्रकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा हेडिंग है आर्थिक भूगोल। यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। देखिए, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या करते हैं, मानव जो होता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक क्रिया, मनुष्य की आर्थिक क्रिया वो क्या क्या करता है अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। जैसे हम उसके अंतर्गत कृषि है, कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा उद्योग है कैसा, पर्यटन, व्यापार, जो व्यापार करते विदेश आयात और निर्यात करते हैं, परिवहन, जो आयात निर्यात करते परिवहन होते हैं, उनके बाद सेवाओं का, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं।